नमस्कार दोस्तों, वेलकम। आज हम संतों की वाणी, इसमें हम देखेंगे रामकृष्ण परमहंस। पिछले बार हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा था। आज हम कहेंगे उसी के गुरु रामकृष्ण परमहंस। अशिक्षित, खुद का नाम लिखना नहीं आता था, फिर भी विवेकानंद ने यानी नरेंद्र ने उसको गुरु ही नहीं बल्कि भगवान, देव, परमेश्वर, यहाँ तक कि उसने उसको कहा। रामकृष्ण परमहंस ने भी अपनी पहचान करने के लिए विवेकानंद का मन, एकाग्रता और अपने भीतर प्रवेश करने के लिए, अध्यात्म ज्ञान पढ़ने के लिए इस प्रकार से समझा उसको कि बाहरी चीजों में जो लगा है, ध्यान साधना में तुम्हारा मन लगाव नहीं कर रहा है। हालांकि विवेकानंद एक पढ़ा लिखा, क्वालिफाइड, इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने वाला, ये इंग्लिश टू इंग्लिश जो भाषा जो होती है, ये जो इंग्लिश टू इंग्लिश भाषा कोई रामकृष्ण ने पढ़ा है, वो तो पढ़ा लिखा ही नहीं था। उसको क्या पता ए फॉर एप्पल क्या होता है, बी फॉर बॉल क्या होता है, कुछ भी पता नहीं इंग्लिश के बारे में। फिर भी ऐसा टैलेंटेड विद्यार्थी रामकृष्ण को मिला जिसके ऊपर अध्यात्म क्या होता है उसके ऊपर विश्वास रखकर रामकृष्ण ने कहा है कि अरे नरेंद्र, भगवान भगवान, देव देव, ईश्वर परमेश्वर, चारों तरफ जो तीर्थ यात्रा, चारों तरफ जो लोग घूमते हैं, क्या उसमें ईश्वर है, भगवान है? मैं भी काली माता के ऊपर जो ध्यान ग्रहण करता हूँ, वो सच्चा ज्ञान है, ध्यान है, ज्ञान है? बिल्कुल नहीं है। अपने मन से पूरा हटा देना, कचरा, पूरा गंदगी हटा देना, वो ध्यान है। पहले रामकृष्ण भी काली के ऊपर ध्यान करते थे, लेकिन वहाँ एक साधु आया, जानकार, ज्ञान का, ध्यान का, उसने कहा है कि आप जो ध्यान कर रहे हैं इसे ध्यान नहीं कहा जाता। जैसे कि एक इंसान ने मुझे कहा कि ध्यान पढ़ाते हैं आप, बोर्ड के ऊपर या कोई चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करना होगा बच्चों का, या जिसको ध्यान पढ़ाते उसको वही दिखना चाहिए। तो मैंने भी उसको कहा कि बिंदु निकालने से या कोई मूर्ति दिखाने से वो ध्यान नहीं होगा, क्योंकि रात दिन सपना में भी वो मूर्ति अपने दिमाग में आएंगी। तो ध्यान किसी और का नहीं बल्कि अनेक विचारों के घेरे में अपना जो दिमाग होता है उसको हटाने का जो मंत्र होता है वो ध्यान होता है, ध्यान सूत्र होता है, साधना होती है। तो रामकृष्ण ने उसको कहा है किसको? विवेकानंद को, कि नरेंद्र, बाहरी चीजों में कोई ईश्वर भगवान नहीं होता है। अरे क्या इधर उधर की बातें कर रहा है? वो राम और ये कृष्ण, ये राम और ये कृष्ण, राम ये कृष्ण, वो राम ये कृष्ण, ऐसा ऐसा राम कृष्ण, मैं हूँ खुद रामकृष्ण परमहंस, मैं हूँ। राम कोई अलग नहीं है और कृष्ण कोई अलग नहीं है, एक ही है। हम 36 कोटि देवी देवताओं के घेरे में पड़े रहते हैं, लेकिन ईश्वर वो अनेक अनेक माध्यम से हमें बताया जाता है, लेकिन सच्चा माध्यम एक ही होता है, सर्वव्यापक ईश्वर। वो कोई दिखता नहीं है, अमूर्त है, वो कोई दिखाने की चीज ही नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। हवा दिखती है? बिल्कुल नहीं दिखती है। सुगंध फूलों का खुशबू आता है, दिखता है? बिल्कुल नहीं दिखती। तो जिसे ईश्वर का जो अनुभव मिलता है उसकी तुलना, अनुभव ये परमानंद की तरफ लेके जाता है। तो विवेकानंद को जो मिला है वो रामकृष्ण से मिला है। उसके ऊपर शांति, स्वस्थ,
जो भी उसके चेहरे पे दिखाई देता है वो इतना शांत सोच कैसा बना है। हालांकि हम देखते हैं पढ़ाई लिखाई से, अनेक चीजों से, अनेक धन संपत्ति से गर्विष्ठ, घृणा, द्वेष भावना निर्माण होती है, लेकिन ध्यान से अपने भीतर में दया, क्षमा, शांति, प्रज्ञाशील, करुणा, ये गुण निर्मित होते हैं। तो इस गुण की तरफ चलने के लिए हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो रामकृष्ण ने जैसे विवेकानंद को कहा है कि रामकृष्ण से आज अशिक्षित संतों से भी हमें ये जो आध्यात्मिक जो क्षेत्र होता है ये बहुत कुछ सीखने लायक है। तो ये एक विवेकानंद ने टैलेंटेड होकर भी ये चीजें सीखा है, तो हमें सीखने की जरूरत नहीं है, हमें भी सीखने की जरूरत है। चलो आज से संकल्प करते हैं और हम रामकृष्ण से शांति, सुख, आनंद, सच्चा ईश्वर क्या है और राम और कृष्ण क्या है, तो आपके मेरे जो भी सदविचारी व्यक्ति हैं उसी के भीतर में विराजमान होता है।